बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सर्जिकल इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं। कोच पास्टुलेट ये प्रूव करता था कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो गिवन डिजीज करवाता है। इसको प्रूव करने के लिए हर एक केस के अंदर गिवन ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है फॉर अ गिवन डिजीज। ओके। नंबर टू, होस्ट में से उसको आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए और इसको कल्चर में ग्रो होना चाहिए। नंबर थ्री, जब किसी और होस्ट में ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करे तो वो सेम डिजीज करवाए। नंबर फोर, और जो इन्फेक्टेड होस्ट है उसमें से इसको रिकवर भी कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांसेस इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन द सर्जरी। के सर्जरी में आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, तो इसमें जो एडवांसेस है, नंबर वन, एसेप्टिक ऑपरेशन थिएटर आ गया है। नंबर टू, एंटीबायोटिक की वजह से इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम हो गया है। नंबर थ्री, डिलेड प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोजर, ये काफ़ी यूजफुल होती है हैवी कंटेमिनेटेड वुंड में। डिलेड प्राइमरी को हम हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन भी कहते हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एंडोजीनस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। ओके। तो एंडोजीनस के अंदर क्या हो सकते हैं, जो कि आपके हो सकते हैं प्रेजेंट इन और ऑन द होस्ट। फॉर एग्जांपल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकते हैं फॉलोइंग द कंटामिनेशन ऑफ वुंड फ्रॉम परफोरेटेड अपेंडिक्स। के अपेंडिक्स फट गया है। ओके। और जो उसका वुंड था वो कंटामिनेट हो गया है, ठीक हो गया सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की वजह से। एक्सोजीनस के अंदर क्या हुआ है, एक्सोजीनस के अंदर सोर्स बाहर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर के अंदर पड़ा हुआ है, या वार्ड के अंदर पड़ा हुआ है, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पड़ा हुआ है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि वुंड इन्फेक्ट हो जाएगा नहीं होगा। ओके। तो वो नंबर वन, होस्ट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करते हैं कि होस्ट की इम्यूनिटी कैसी है। होस्ट की इम्यूनिटी कैसी है। नंबर टू, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं कितना वीरुलेंसी पावर है, कितना इनोकुलम पावर है। नंबर थ्री, होस्ट की हेल्दीनेस को वेस्कुलरिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। नंबर फाइव, डेड या फॉरेन टिश्यू पर डिपेंड करते हैं। नंबर सिक्स, एंटीबायोटिक्स को देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स थी डिसीसिव पीरियड के अंदर। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर वुंड इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर वही थे, डायबिटीज, डिनर्वेशन, एक्यूट आर्टिकल इंसफिशिएंसी है, मैल न्यूट्रिशन है लाइक ओबेसिटी, वेट लॉस। मेटाबॉलिक डिजीज में डायबिटीज, जॉन्डिस है, इम्यूनोसप्रेशन है लाइक कैंसर, एड्स, स्टीरॉयड, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है। पुअर परफ्यूजन है, फॉरेन बॉडी मटेरियल है, या पुअर सर्जिकल टेक्निक होती है। ओके। अब आ जाते हैं मेजर वुंड इन्फेक्शन आ जाते हैं। ओके। मेजर वुंड इन्फेक्शन में तीन चीज़ें आपको मिलनी चाहिए जब इसको मेजर वुंड कहेंगे। नंबर वन, पस मिलनी चाहिए। नंबर टू, घर की तरफ वापसी कम से काफ़ी ज़्यादा डिलेड होगी। नंबर थ्री, पेशेंट सिस्टेमिकली इल होगा। अब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए दो तरह के स्कोर होते हैं, एक है एसेप्सिस स्कोर, दूसरा होता है, ओके, दूसरा साउथहैम्पटन स्कोर होता है। पहला एसेप्सिस स्कोर पढ़ना है। एसेप्सिस के अंदर क्या होता है, ए से एडिशनल ट्रीटमेंट होता है, एस से सीरस डिस्चार्ज होता है, ई से आपका एरिथीमा, पी से प्रूलेंट डिस्चार्ज। ओके। और एक और, पी से प्रूलेंट डिस्चार्ज, एस से सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज, आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके। और एक और एस से क्या होगा, स्टे फॉर मोर देन 14 डेज एज अ रिजल्ट ऑफ वुंड इन्फेक्शन। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। ओके। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ओके। अब एंटीबायोटिक, सॉरी, एडिशनल ट्रीटमेंट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके। लाइक अगर एंटीबायोटिक लिया है तो 10 पॉइंट है, पस की ड्रेनेज की है तो 5 है, वुंड की डिब्राइडमेंट की है तो वो क्या आ जाएगा आपका, लाइक 10 पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद वो बताया है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो स्कोर होता है वो 5 होता है। ओके। ठीक हो गया। और बाकी हम लेते होते हैं अगर फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, बाकी इसको छोड़ दो। बल्कि एब्सेसिस क्या होती है, जब भी एब्सेस होगा तो आपने इंसिजन ड्रेनेज करनी होती है, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सिटी स्कैन गाइडेड नीडल एस्पायरेशन आपने करनी होती है। एंटीबायोटिक दे अगर आप एब्सेस कैविटी को ड्रेन नहीं कर सकते, और जो ओपन एब्सेस कैविटी होती है वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील होती है। इसके बाद सेलुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस और लिम्फेंजाइटिस दोनों नॉन सुपरेटिव होते हैं, पस नहीं बनती, दोनों पुअरली लोकलाइज्ड होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से देखने को मिलते होते हैं। ब्लड कल्चर यूजुअली इनमें नेगेटिव होती है। गैस गैंग्रीन कोलोस्ट्रीडियम परफेरेजिस की वजह से होता है, गैस होती है और स्मेल आपको देखने को मिलती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइक डायबिटीज में, एचआईवी में होते हैं, और आपने एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस करनी है व्हेन परफॉर्मिंग एम्पुटेशन टू रिमूव डेड टिश्यू। इसके बाद बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया को सेप्टिसीमिया भी कहते होते हैं। एनास्टोमोटिक ब्रेकडाउन के बाद देखने को मिलता है, डेंजरस होता है अगर पेशेंट के अंदर प्रोस्टेसिस होते हैं, और सिस्टेमिक ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया चाहिए आपको। नंबर टू, टैकीकार्डिया चाहिए होता है। नंबर थ्री, टैकीपनिया चाहिए होता है। नंबर थ्री, डब्ल्यूबीसी काउंट आपको ज़्यादा चाहिए, आपको देखने को मिलते हैं। यानी वाइटल्स के अंदर ब्लड प्रेशर के बजाय डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाती है, जो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके। ये तो थी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। और अगर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसको बोलते हैं सेप्सिस। और ऐसा सेप्सिस जो काफ़ी, सेप्सिस के साथ आपको ऑर्गन फेल्योर के सिम्पटम मिले, लाइक रेस्पिरेटरी में एआरडीएस हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर में सेप्टिक शॉक हो जाएगा। ओके। लाइक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा,
रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, डीआईसी देखने को मिलेगा, तो उसको सीवियर सेप्सिस या सेप्सिस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें ऑर्गन फेल्योर देखने को मिलता है। व्हाट इज़ एसएसआई? एसएसआई क्या होता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड वुंड को बोलते हैं। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्या होता है? बॉडी सिस्टेमिक रिस्पॉन्स होता है टू द सीवियर इन्फेक्शन। फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ये वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जो सिस्टेमिकली जो प्रोड्यूस था उसके का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। और मल्टी सिस्टेमिक ऑर्गन फेल्योर ये एंड पॉइंट होता है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का। इसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ओके, डिपेंडिंग अपॉन वुंड कंटामिनेशन, ओके। तो जो क्लीन वुंड है, ओके, जिसमें विस्कस ओपन नहीं होता, इसमें आप हर्नियोरेफी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लीन कंटामिनेटेड जिसमें विसरा ओपन होता है लेकिन स्पिलेज कम से कम होती है, ओके, लाइक लेप्रोस्कोपी, आप कोलिसिस्टेक्टमी आ जाती है। कंटामिनेटेड जिसमें विसरा ओपन होता है लेकिन स्पिलेज आपको देखने को मिलती है, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, फॉर एग्जांपल कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई है, और डर्टी वुंड में पस या परफोरेशन होता है, या इन्सिजन थ्रू द एब्सेस होता है। अब एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस होती है। एंटीबायोटिक पैराफिलैक्सिस क्लीन सर्जरी में इस्तेमाल नहीं करते अनलेस एंड अंटिल प्रोस्थेसिस इम्प्लांट किया है। एंटीबायोटिक आपने गिवन एक्सपेक्टेड पैथोजन के लिए इस्तेमाल करनी होती है, और कोशिश करनी है कि सिंगल शॉट इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स ये आप इंडक्शन के दौरान देते होते हैं, ओके। और एंटीबायोटिक आप कब रिपीट करोगे? जब लॉन्ग ऑपरेशन होगा या ब्लड लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर हार्ट वर्क या प्रोस्थेसिस है या डेंटल वर्क है, इस केस में आपने क्या देनी होती है? एंटीबायोटिक देनी होती है। इसके बाद सर्जिकल इंसिजन थ्रू इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड टिश्यूज है, ओके। जब भी इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड टिश्यू हो तो आपने टिश्यू या पस लेनी है फॉर कल्चर, फिर उसके बाद आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है। एंटीबायोटिक की जो चॉइस है वो एम्पिरिकल होती है एंटिल सेंसिटिविटीज आर अवेलेबल होती है, ओके। अगर हैवीली कंटामिनेटेड वुंड है तो उसके लिए आपने डिलेड प्राइमरी या फिर सेकेंडरी क्लोजर करनी होती है। प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होती है सर्जिकल ड्रेनेज को रिप्लेस नहीं करती, ओके, सही है। अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है या साइंस ऑफ सिस्टमिक डिजीज है तो आपने एंटीबायोटिक का यूज़ करना है, और आपने कल्चर सेंसिटिविटी करानी होती है गिवन ऑर्गेनिज्म की। तो इसके अंदर हमने क्या-क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर हमने, ओके, कोच पोस्टुलेट को डिस्कस किया कि हमने गिवन ऑर्गेनिज्म गिवन डिजीज़ करवाता है। एडवांसेस इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन आपने पढ़ लिया। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्सोजीनस था, एंडोजीनस था, होस्ट के फैक्टर्स कौन-कौन से थे, कौन से रिस्क फैक्टर थे वुंड इन्फेक्शन के लिए। फिर मेजर वुंड इन्फेक्शन कब का है कि जब पस होती है वो घर की तरफ वापसी कम हो जाती है या पेशेंट सिस्टेमिकली इल होता है। फिर एसेप्सिस को होता है एडिशनल ट्रीटमेंट, सीरियस डिस्चार्ज, एरिथेमा, प्रूडेंट डिस्चार्ज, ओके। सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज़, आइसोलेशन और एसिस स्टे था। फिर इसके बाद सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक का आपने पढ़ा था, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एमओडीएस वो सारा पढ़ लिया। फिर क्लीन पढ़ा, क्लीन कंटामिनेटेड और डर्टी वुंड पढ़ा, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, सर्जिकल इंसिजन्स है, और एंटीबायोटिक थेरेपी के प्रिंसिपल्स है कि आपने कल्चर सेंसिटिविटी करनी होती है एंटीबायोटिक देने से पहले।